नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे, साउंड एकदम क्लियर है? प्यारे बच्चों, हम लोग अर्थमेटिक मैथ में पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम एंड वर्क में आपको बहुत तगड़े तगड़े मेथड बता रहा हूं प्यारे भाई, जो किताबों में नहीं है, जो इंटरनेट पे नहीं है कि नहीं बच्चों? और मतलब कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, आप सिंपल लॉजिक से करो, रटो मत, है ना बच्चों? रटना नहीं है कुछ भी। तो बिल्कुल टाइप वाइज, टाइप सिस्टमेटिक वे में हम लोग कर रहे हैं। ठीक बच्चों, हमने ये टाइप निपटा लिया कि जब कोई आदमी बीच में से काम छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है, निपटा दिया ना सर? हर जगह सिर्फ आप ही दिख रहे हैं, वो तो है ही भाई, और कोई दिखना भी नहीं चाहिए। चलो ध्यान से सुनो प्यारे भाई। अच्छा, आप एक बात बताओ कि जैसे हम पढ़ाते हैं सिलेक्शन बैच में, आपको मेरे तरीका बताया ही है, पता ही है, तो आप रिकमेंड करते हो, दूसरों को भी बताते हो कि नहीं? जिस दिन सैटरडे को कराएंगे बच्चे, सैटरडे को कराएंगे भाई, ठीक भाई? प्लीज पहले एलसीएम मेथड बताओ यार, कैसे आदमी आप पढ़ाते नहीं? आकाश ढोंडियाल जी, भाई एलसीएम मेथड मुझे आता ही नहीं है आकाश जी, ठीक है? मैं वो मेथड बताता हूं जिससे आंसर जल्दी आए, दैट्स इट, है ना बच्चे? जो रेलेवेंट है, जो हर कोई बच्चा सोच सकता है, जिससे समय बचे, क्योंकि आजकल समय की मारामारी बहुत है पेपर में। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का पहला टाइप आएगा, ये स्पेशल लैंग्वेज के सवाल हैं, ये भी छोड़ने भागने वाले ही हैं, कुछ नए नहीं है। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 83 नंबर क्वेश्चन। दोनों ही तरीके से मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही तरीके आने चाहिए। ए और बी क्रम से 45 और 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। उन्होंने साथ में काम शुरू किया है, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने 23 दिन में, बी ने 23 डेज में बाकी काम पूरा कर लिया। तो सवाल है, ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया? ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया था? तो पहला बिल्कुल एलसीएम मेथड, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। दो लोग हैं यहां पर, ए और बी। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है और बी 40 दिन में कर सकता है, दो ही लोग हैं। ठीक बच्चों, तो 45 और 40 का एलसीएम, 45 होता है 5 नाम 45, 40 होता है 5 अट्ठे 40। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा टोटल वर्क 5 गुणा 9 गुणा 8। भाई एलसीएम में 5 गुणा 9 भी आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा, 9 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 72। तो 5 गुणा 72 360। तो टोटल वर्क आ गया आपका एलसीएम 360। ठीक है बच्चे, अब ए 360 कुर्सी 45 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? 360 बटे 45 8। बी 360 कुर्सी 40 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 9। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई दोनों की, है ना? पर डे इतना काम करते हैं। अब सवाल पढ़िए ध्यान से। मान लीजिए भाई, जैसे काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, तो सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है उन्होंने एक साथ काम किया। ए और बी दोनों लोगों ने एक साथ काम शुरू किया, ए और बी दोनों लोगों ने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिन तक काम किया, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ए ने काम छोड़ दिया। मान लीजिए यहां जो है ए काम छोड़ के चला गया, बचा काम फिर अकेले किसने किया है? बी ने। बी ने बचा काम 23 डेज में, कितने दिन में पूरा किया? 23 दिन में पूरा किया। तो सवाल है, ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया? आपसे ये वाला टाइम पूछा है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया, ये वाला टाइम आपसे पूछा है, बताइए। ए और बी दोनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए यहां कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ के चला, ए काम छोड़ के चला गया, फिर बी ने बचा काम 23 दिन में किया है, तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया था? ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। ए और बी कुछ दिन साथ में काम करते हैं, यहां ए काम छोड़ के चला गया, बाकी बचा काम बी ने खत्म किया है 23 दिन में। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? भाई बी की एफिशिएंसी है 9, बी की एफिशिएंसी 9 है, बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है।
बी ने 23 दिन में बचा काम पूरा किया, तो बी ने कितना काम किया, 23 निम्मा 207। एक दिन में अगर बी 9 कुर्सी बनाता है तो 23 दिन में कितनी बनाएगा, 207। अगर 360 में से 207 काम बी ने अकेले किया है तो बचा कितना, 360 में से 207 घटाइए तो बचा 153 यूनिट। 153 यूनिट काम ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर किया होगा कि नहीं किया होगा, बताइए। भाई बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, कुछ दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया, फिर बी छोड़ के चला गया, बचा काम बी ने किया 23 डेज में। बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाता तो 23 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 207। टोटल काम तो 360 है, 360 में से 207 बी ने किया, तो बचा काम 153। 153 यूनिट काम ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर किया है। कितने दिन में करेंगे ए और बी मिलकर, भाई ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की 9 है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 8 + 9 17 कुर्सी बनाते हैं। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 17 कुर्सी बनाते हैं, तो ए और बी को 153 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 17 निम्मा 153, 9 दिन समय लगेगा। यानी कि ए और बी ने साथ में 9 दिन तक काम किया, फिर 9 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर आ गया आंसर बी। ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। इस सवाल में पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, आंसर आया 9 दिन। अगर सवाल में यह पूछा होता बच्चों कि ए और बी ने साथ में कितने दिन तक काम किया, तो भी आंसर आता 9 दिन। अगर सवाल में पूछा होता काम टोटल कितने दिन में खत्म हुआ, आंसर आता 9 दिन + 23 ऐड करके 32 दिन, तो 32 दिन आंसर आता। समझ में आई बच्चों बात। ये तरीका है इस सवाल को करने का, एलसीएम मेथड। ये बताइए प्यारे बच्चों। अगला आ गया सवाल आपके सामने 84। ये सवाल सीजीएल 2025 प्री के पेपर का है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अलग डेटा। अब ये सवाल मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा, फ्रैक्शन वाले मेथड से, दोनों जानेंगे। ए और बी दो मजदूर किसी काम को 35 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। शुरू में ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, हालांकि ए कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। बी अकेले बचे काम को 29 दिन में पूरा करता है। बी अकेला बचा काम 29 दिन में करता है। सवाल यह है ए और बी एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल सेम ही सवाल है प्यारे भाई। ए और बी दो मजदूर हैं, ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, बी 45 दिन में। मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ बच्चों, काम यहां पे जाके खत्म हुआ। सवाल यह है कि शुरू में, स्टार्ट में बेचारे ए और बी दोनों लोग साथ में काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद लड़ाई हो जाती है, ए काम छोड़ के चला जाता है, बी अकेले बचा काम करता है 29 दिन में। बी अकेले बचा हुआ काम करता है 29 डेज में। तो पूछा ए और बी एक साथ कितने दिन तक काम करते, ये आपसे पूछा है। ए और बी ने साथ में कितने दिन तक काम किया, ये वाला टाइम आपसे पूछा, ये पूछा ना बच्चों, बताओ, है ना। काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, पूरा एक काम। बी ने 29 दिन में, कुछ दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया, फिर बचा काम बी ने 29 दिन में किया। बी 29 दिन में कितना काम करेगा भाई, बी पूरा काम करता है 45 दिन में। अगर बी पूरा काम 45 दिन में करता है तो बी 29 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/45। बी 29 दिन में काम करेगा 29/45। क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है भाई। टोटल काम है, बी पूरा काम 45 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/45। अगर बी ने 29 दिन काम किया, 29 दिन में करेगा 29/45, तो बचा काम किसने किया होगा, ए और बी दोनों ने मिलकर। टोटल काम 1 होता है, 1 में से 29/45 काम तो बी ने किया, तो 1 में से 29/45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 - 29/45 आएगा 16/45। 16/45 काम ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर किया। ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, 16/45। बस मुझे ये पता लगाना है कि ए और बी दोनों लोग मिलकर 16/45 काम कितने दिन में करते हैं, 16/45 वर्क कितने दिन में करते हैं, बस मुझे पता लगाना है। पहले मैं क्या पता लगाऊंगा, ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी 45 दिन में। दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे 35 × 45/35 + 45 यानी कि 80। दोनों मिलकर पूरा काम इतने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर 16/45 काम कितने दिन में करेंगे, 16/45 से गुणा कर देंगे, आंसर आ चुका है।
45 से 45 कट गया, 16 पंजे 80, 5 से 35 कट गया, 7 बार 7 दिन, यानी कि ए और बी ने साथ में 7 दिन तक काम किया है। ये आंसर आ गया बी ऑप्शन। हां, अगर सवाल में ये पूछा होता कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो भी ये 7 दिन ही आंसर आता, तो भी 7 दिन ही आता। ये दूसरा मेथड है। तो प्यारे भाई देखिए, सेम ही सवाल को करने के मैंने आपको एलसीएम मेथड भी पढ़ाया, और प्यारे बच्चों मैंने आपको ये फ्रैक्शन मेथड, दोनों मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है ना। यूट्यूब पे देख देख के बच्चों को बस यही लगता है कि बस एलसीएम मेथड ही है, वो आउटडेटेड हो गया बेटा। अब एलसीएम मेथड आउटडेटेड हो चुका है, नई चीज आई है बेटा, अब वो सीखनी है आपको समय बचाने के लिए। सेम सवाल प्यारे बच्चे, सेम सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, आप देखो एक ही टाइप के मैं आपके 3 सवाल अगर डाल रहा हूं शीट में, तो इसका मतलब उस टाइप की बहुत बड़ी औकात है। ये आपको नहीं पता, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं देखे, मैं हर एक पेपर देखता हूं। सेम सवाल है प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना प्यारे भाई खुद से, ठीक है बच्चे। चले आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 86, ये आरआरबी एएलपी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बनाएंगे। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज। हाउएवर ए हैड टू लीव ए फ्यू डेज बिफोर द टास्क वाज कंप्लीटेड, हेंस इट टुक 16 डेज इन ऑल टू कंप्लीट द टास्क। हालांकि ए को काम पूरा होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ना पड़ा, इस कारण काम को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया था? हाउ मेनी डेज बिफोर द वर्क गेटिंग ओवर डिड ए लीव? वर्क ओवर होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया था, लीव कर गया था? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। देखो 2 लोग हैं ए और बी, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। पहली लाइन में बोला है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए और बी मिलकर काम करे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल में यह भी बोला है आगे, यदि अकेले ए इस काम को करता है तो 21 दिन में पूरा कर सकता है। यह भी पहले लिख लेता हूं, अगर ए अकेले काम करे तो 21 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, ए और बी 2 लोग मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। ए को काम पूरा होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ना पड़ा, इस कारण से काम को पूरा करने में 16 दिन लग गए। भाई देखिए, मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। दोनों लोग ए और बी ने साथ में काम शुरू किया है। 2 लोग ए और बी मिलकर, 2 लोग ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, हालांकि काम खत्म होने से कुछ दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा। जैसे ही काम खत्म होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया, यानी कि काम खत्म होने से कुछ दिन पहले ए छोड़ के चला गया, यानी कि लास्ट के कुछ दिन काम केवल बी ने किया है। इसकी वजह से काम को पूरा होने में 16 दिन लग गए। काम पूरा होने में कितने दिन लग गए प्यारे बच्चों? 16 दिन लग गए काम पूरा होने में। जो काम 12 दिन में ही खत्म हो जाना था, ए और बी मिलकर काम 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए बीमार हो गया, ए को काम छोड़ना पड़ा, यानी कि लास्ट के कुछ दिन अकेले बी ने काम किया। इसकी वजह से काम को पूरा करने में 16 दिन लग गए। जो काम 12 दिन में निपट जाना था ए और बी से, वो 16 दिन में निपटा। तो सवाल में पूछा काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था। काम पूरा होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था, ये टाइम पूछा है। इतने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया था, यहां तक ए काम कर रहा, उसके बाद ए छुट्टी पे चला गया, ये टाइम पूछा है। काम पूरा होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया था, बताइए बच्चों। बड़ी अच्छी लैंग्वेज प्यारे दोस्त इस सवाल के, बहुत अच्छी। अब सोचिए भाई, ए और बी काम स्टार्ट कर रहे हैं, काम पूरा होने से पहले ए छोड़ के भाग गया, बी तो नहीं भागा। इस सवाल का लॉजिक क्या है कि बी ने काम के शुरू होने से काम के एंड होने तक पूरे 16 दिन काम किया है। बी ने काम के शुरू होने से एंड होने तक पूरे 16 दिन काम किया है कि नहीं किया है?
तो आप बताओ बी ने 16 दिन में कितना काम किया होगा, ये पता लगा लीजिए। ये पता लगा सकते आप इस सवाल को प्यारे दोस्तों, यहां पे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, जो है फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। दोनों ही मेथड अपने आप में बढ़िया हैं। आप बताओ अगर ए और बी 12 दिन में काम करते हैं, ए 21 दिन में, तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी में ए के दिन दे रखे हैं, बी के नहीं दे रखे। बी कितने दिन में करेगा? क्या शॉर्टकट पढ़ा रखा मैंने आपको? 12 गुणा 21, नीचे आएगा 12 और 21 का डिफरेंस 9। ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 28 दिन। यानी कि बी अकेले पूरा काम 28 दिन में कर सकता है। बी अकेले पूरा काम जो है यहां पे 28 दिन में कर सकता है। बी ने स्टार्टिंग से एंड तक 16 दिन काम किया, तो बी ने कितना काम किया होगा? बी पूरा काम करता है 28 दिन में, एक दिन में करेगा 1/28। बी ने 16 दिन काम किया, 16 दिन में करेगा 16/28, यानी कि 4 से काट लेंगे 4/7। बी ने 4/7 काम किया, 4/7। अगर बी ने 4/7 काम किया है, टोटल काम तो 1 होता है। 1 में से 4/7 काम बी ने किया है, टोटल काम 1 में से 4/7 बी ने किया, तो बचा काम जो है ए ने किया होगा। टोटल काम 1 में से 4/7 बी ने किया, तो ए ने कितना काम किया होगा फिर? 3/7। तो ए ने 3/7 काम पूरा किया है। ए पूरा काम करता है 21 दिन में, ए पूरा काम 21 दिन में करता है, तो ए जो है 3/7 काम कितने दिन में करेगा? तो करेगा 9 दिन में। यानी कि प्यारे बच्चों ए ने यहां से यहां तक ये 9 दिन काम किया है। ए ने यहां से यहां तक 9 दिन काम किया है। आंसर जल्दबाजी में 9 मत लगा देना, 9 नहीं है। सवाल में यह नहीं पूछा ए ने कितने दिन काम किया, सवाल यह है कि काम पूरा होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया था। तो अगर ये पूरा 16 दिन है, ये 9 दिन है, तो 16 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा? 7 दिन। तो काम पूरा होने से 7 दिन पहले, 16 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, काम पूरा होने से 7 दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया था। आंसर 7 है। बहुत अच्छा सवाल प्यारे बच्चों, ठीक बच्चों। तो ये अप्रोच आपको रखनी है, ठीक है। ये बताइए सवाल नंबर 87 बनाओ बच्चों। अब आप इस सवाल को देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट के पेपर में आया है 2025 में, सी सेट के पेपर में। एक्स किसी काम का 1/3 6 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उस काम का 1/3 8 दिन में पूरा कर सकता है, जेड 3/4 काम 12 दिन में कर सकता है। सभी एक साथ मिलकर n दिन तक काम करते हैं, एक्स वाई जेड। उसके बाद एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं, अकेले बचा काम वाई करता है 8 सही 2/3 दिन में। तो n किसके बराबर है? सवाल में पूछा है n किसके बराबर है। n की वैल्यू आपसे पूछे, बहुत अच्छा सवाल। देखिए पहली लाइन पढ़िए, x किसी काम का 1/3 6 दिन में करता है, x 1/3 काम 6 दिन में। x पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 18 दिन में। 1/3 काम 6 दिन में, x पूरा काम 18 दिन में। y 1/3 काम करता है 8 दिन में। यही बच्चों y 1/3 काम 8 दिन में, तो y पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 तिया 24 दिन में। ऐसे ही z 3/4 काम करता है 12 दिन में। z 3/4 काम 12 दिन में करता है, z 3/4 काम 12 दिन में, 3/4 काम। तो z पूरा काम कितने दिन में करेगा? जब ये 3/4 उधर जाता है ना, तो जाके पलट जाता है बच्चों, तो ये आ जाएगा 16 दिन में। z पूरा काम करेगा प्यारे बच्चों 16 दिन में। अब सवाल पढ़िए, वे सभी एक साथ मिलकर n दिन तक काम करते हैं। मान लीजिए काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। अब 3 लोग हैं x y z, 3 लोग x प्लस y प्लस z, तीनों लोग मिलकर साथ में n दिन तक काम करते हैं, n दिन तक। n दिन के बाद क्या होता है? x और z काम छोड़ देते हैं, अकेले y बचा काम करता है 8 सही 2/3 दिन में। ऐसे ही बोला गया कि नहीं सवाल में? बताओ बच्चों, सब लोग x y z साथ में काम करते हैं n दिन तक, फिर x और z काम छोड़ देते हैं, बचा काम अकेले y करता है 8 सही 2/3 दिन में। n किसके बराबर है? बताइए बच्चों। ठीक भाई, यहां प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि y का काम हटा दीजिए, y ने जितना काम किया, बचा काम तीनों लोगों ने मिलके किया है, कर लेंगे।
ठीक है ना, एक तो तरीका यही हो गया। दूसरा, 3 लोग हैं, डेटा बहुत आसान है, तो एलसीएम से भी हो जाएगा, है कि नहीं। एलसीएम से तो खैर सारे ही सवाल होंगे। बताओ सचिन, इनका एलसीएम क्या आएगा? 18, 24 और 16 का। 18 और 24 का हो गया 72। 18 और 24 72 से कटते हैं क्या? 72 16 से कटता है? 72 केवल 8 से कटता है, 8 नाम 72, 16 से नहीं कटता। इसलिए 72 को आपको 2 से गुणा और करनी पड़ेगी, जिससे 16 से भी कट जाए, यानी कि 72 दूनी 144। हमने मान लिया कि माना टोटल वर्क 144 है, यही सचिन। अब एक्स 144 कुर्सी बनाता है 18 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? 8। वाई 144 कुर्सी बनाता है 24 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? 6। जेड 144 कुर्सी बनाता है 16 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? ये क्या आ गया? एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी। अब तीनों लोगों ने साथ में काम किया n दिन तक, फिर n दिन के बाद x और z छोड़ के चले गए, बचा काम किया y ने 8 सही 2/3 दिन में। तो y ने 8 सही 2/3 दिन में कितना काम किया होगा सचिन? y एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, y एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, तो 8 सही 2/3 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? y एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, 8 सही 2/3 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 6 से गुणा, 6 48, 6 की 2/3 में गुणा करेंगे तो 4, 48 4 52, यानी कि 52 कुर्सी। तो यानी कि वाई ने अकेले कितना काम किया है? 52, लेकिन टोटल काम कितना? 144 में से वाई ने अकेले 52 कुर्सी बनाई है, तो बचा कितना? 144 में से 52 घटाएंगे तो आएगा भैया 92, यानी कि 92 यूनिट काम इन तीनों लोगों ने मिलकर किया है भाई। अगर 144 में से 52 कुर्सी अकेले वाई ने बनाई हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 92 कुर्सियां इन तीनों लोगों ने मिलके बनाई हैं। कितने दिन में बनाए होंगे 92 कुर्सी? तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? 8 6 14 और 9 23, 9 6 15 8 23। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 23 है। इस हिसाब से तीनों को 92 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 23/92, यानी कि 4 दिन लगेगा। इसका मतलब तीनों लोगों ने साथ में मिलकर कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। तो एन की वैल्यू कितनी है? आंसर आगे बताओ, है बच्चों। अब आप ये बताओ, अगर मैं ये सवाल ना भी करा था, तो क्या मैंने आपको जो पिछले जो सवाल सिखाए, क्या उनकी अप्रोच से ही कि आप ये यूपीएससी सीसेट तक का सवाल कर लेते कि नहीं कर लेते? कर लेते ना। यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल एमटीएस से लेकर कलेक्टर के पेपर तक जाता है। ठीक है बच्चों, यहां मैं आपको किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? गणित, चाहे किसी भी पेपर का हो। ठीक है बच्चों, इसलिए एक बार समय लगेगा। तभी तो ऐसे बच्चे आते हैं कि सर मैंने एक ही बैच पढ़ा, 0 to हीरो, और इतने सारे एग्जाम भी निकले। कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि यहां सब एग्जाम के सवाल है, यहां इतना वेरिएशन है कि एक सवाल यूपीएससी सीसेट का है तो अगला जीडी का है, सेम टाइप का। ये और कहीं नहीं है दुनिया में। बताइए, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 24 दिन में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, ए अकेले काम शुरू करता है। सवाल है कितने दिन के बाद बी को उससे जोड़ना चाहिए कि काम 15 दिन में खत्म हो जाए? समझ में आ रहा है सचिन? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल यह है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है ना। मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके एंड हुआ, यही है। ए अकेले काम शुरू करता है, काम अकेले ए ने शुरू किया, बोला कितने दिन के बाद बी को उससे साथ जोड़ना चाहिए जिससे कि काम 15 दिन में समाप्त हो जाए। सवाल है, ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिन बाद ए के साथ बी को जोड़ना चाहिए? मान लीजिए कि यहां तक ए ने अकेले काम किया है, फिर उसके बाद ए के साथ कौन जुड़ गया? बी। फिर उसके बाद ए के साथ बी जुड़ गया, जिससे कि हमारा पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 15 दिन में खत्म हो गया। आप बोलोगे यस सर। तो सवाल है कितने दिन के बाद बी को उसके साथ जोड़ना चाहिए? काम अकेले ए ने शुरू किया, कुछ दिन तक ए ने अकेले काम किया, फिर ए के साथ बी जुड़ गया, तो आपसे ये वाला समय पूछा है।
कि कितने समय के बाद ए के साथ बी आना चाहिए जिससे पूरा काम 15 दिन में खत्म हो। यानी कि ये वाला टाइम पूछा है कि कितने दिन तक ए को अकेले काम करना चाहिए, उसके बाद बी जुड़े, जिससे कि पूरा काम कितने दिन में हो। अब आप बताओ, अगर पूरा काम 15 दिन में खत्म हुआ है, कुछ टाइम के बाद बी जुड़ा है, ए तो काम के स्टार्ट होने से एंड तक पूरे टाइम काम कर रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए, ए तो स्टार्टिंग से एंड तक काम किया है, यानी कि ए ने पूरे के पूरे 15 दिन काम किया है कि नहीं सचिन। ए 15 दिन में कितना काम करेगा, ए पूरा काम करता है कितने दिन में, 18 दिन में। ए पूरा काम 18 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/18, तो ए 15 दिन में कितना काम करेगा, 15/3 से चला जाएगा, यानी कि 5/, ए ने 5/6 काम किया है टोटल में से, 5/6, यानी कि फिर बी ने कितना काम किया होगा। टोटल काम अगर 1 होता है, 1 में से 5/6 ए ने निपटाया, तो बचा खुचा काम तो बी को निपटाना पड़ेगा ना। अगर मेरा यहां से जाके यहां तक पूरा एक काम खत्म हुआ है, उस एक में से 5/6 ए ने किया, तो बाकी 1/6 काम बी करेगा। बी पूरा काम करता है 24 दिन में, बी पूरा काम 24 दिन में करता है, तो बी को 1/6 काम करने के लिए कितने दिन काम करना पड़ेगा, 4 दिन। यानी कि प्यारे भाई, बी ने 4 दिन तक काम किया है। अगर सवाल में पूछा होता बी ने कितने दिन काम किया, आंसर आएगा 4 दिन। पूछा होता ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया, आंसर आएगा 4 दिन। लेकिन ये कितने दिन बचे फिर, अगर टोटल 15 है तो 15 में से 4 घटाऊंगा, ये कितने दिन है, यानी कि काम स्टार्ट होने के 11 दिन के बाद बी जुड़ा है कि नहीं। तो आंसर क्या है, ये पूछा ना, कितने दिन के बाद बी को जोड़ना चाहिए ए के साथ, 11 दिन बाद। आंसर क्या हुआ, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। एक बार बता दो प्यारे बच्चों, क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे कि नहीं। भाई इतना बेहतरीन सीक्वेंस मैंने अरेंज करके दिया है ना आपको मटेरियल, आप इसकी कदर करो, है ना। अगर मान लो है सचिन, जैसे अंबानी जी के पोते हैं, उनको बचपन से ही 5 स्टार वाला मिलता है शेफ उनका नाश्ता बनाने के लिए, है भाई। 1 लाख रुपए वाले वो खाते होंगे वो इडली डोसा, है कि नहीं। अब तो उनके लिए वो चीज क्या है, नॉर्मल। उनको कदर नहीं है प्यारे भाई कि अमृतसरी कुलचे कितने टेस्टी होते हैं, उनको पता नहीं है ना बेचारों को, है भाई। तो सेम हाल आपका है, आपको ना बढ़िया पुलाव माल ये सब कुछ मिल रहा है, तो आपको ना कदर नहीं है उस चीज की। अभी 4 जगह अगर आप अपना समय बर्बाद कर लो, फिर देखो कि कितना घटिया कंटेंट दिया जाता है, फिर आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। हमें भी बहुत मेहनत लगती है सीट बनाने में, तो मेहनत से पढ़ा करो प्यारे भाई। खत्म, अगला टाइप है भाई, टाइम एंड वर्क का अगला टाइप आ रहा है, और मैं कहूंगा सबसे बड़ा टाइप है ये अभी तक जो मैं करवाऊंगा, है सचिन, सबसे बड़ा टाइप, मोस्ट कंफ्यूजिंग। मैक्सिमम बच्चे इसके सवालों को करते ही नहीं है, बहुत गंदे गंदे एक्स मान के करने वाले तरीके हैं। मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। हाँ, आपको 2-4 सवालों में तकलीफ जरूर होगी, पर मैं इस टाइप के कराऊंगा आपको 15 सवाल, है ना बच्चे। 2-4 सवाल तक आप रोना धोना करोगे, उसके बाद आप खूंखार बन जाओगे, ठीक है बच्चों। ये टाइप है जिसमें लिखा हुआ होगा कि एक आदमी, है ना, काम पूरा होने से पहले छोड़ के चला जाता है, लेफ्ट बिफोर एंड ऑफ वर्क। ये ना कि यहां पे आदमी काम खत्म होने से पहले छोड़ के चला जाता है, यही लिखा होगा, है ना। जहां ये लाइन आएगी वहां ये तरीका लगाना, और ये तरीका क्या है सचिन, शिफ्टिंग मेथड। क्या है बच्चों, ये ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो शिफ्टिंग मेथड ही है ना। 2-4 सवाल तक मुर्दा की तरह सुनना, फिर अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। बेसिक सवाल कौन सा, यूपी कांस्टेबल वाला, ठीक बच्चों, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। रक्षा 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते, जबकि स्थिर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। सही है बच्चे। सवाल क्या है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई फॉर्मूला बताऊंगा, ना तो कोई फॉर्मूला बताने के लिए है अब, ना कोई कॉन्सेप्ट। रक्षा किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, स्थिर को इसी काम को करने में सचिन कितने दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। सही है।
वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, रक्षा और स्तर दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा को काम छोड़ जाती है। आ गया कि नहीं आ गया? दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट रक्षा लीव्स 4 days बिफोर दी वर्क गेट्स ओवर, है ना। रक्षा काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देती है। सवाल है फॉर हाउ मेनी डेज डस स्तर वर्क, स्तर कितने दिन काम करता है। समझ में प्यारे बच्चे? मान लीजिए प्यारे भाई काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ठीक है ना सचिन। सवाल में क्या बोला गया? सवाल में बोला गया रक्षा प्लस स्तर दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम खत्म होने ही वाला था, लेकिन काम पूरा होने से कुछ दिन पहले, काम पूरा होने से 4 दिन पहले, काम पूरा होने वाला था, उससे 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ के चली जाती है ना। काम पूरा होने से 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ के चली जाती है, यानी कि लास्ट के 4 दिन केवल स्तर ने काम किया है। लास्ट के 4 दिन केवल स्तर ने काम किया, केवल स्तर ने, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा है स्तर कितने दिन काम करता है, ठीक बच्चों। या मैं आप अगर ध्यान से देखें तो इस रक्षा काम छोड़ के जा रही है, स्तर तो कहीं छोड़ के नहीं जा रहा प्यारे बच्चों। स्तर तो काम शुरू होने से लेके एंड तक इकट्ठे काम कर रहा है। यानी कि सवाल में यह पूछा गया कि काम टोटल कितने दिन में खत्म हुआ। सवाल में क्या पूछा गया? काम कितने दिन में खत्म हुआ। एक तरीके से सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, मैं फिर से समझाता हूं। मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके एंड हुआ, यही वो टाइम है जो आपको निकालना है। रक्षा और स्तर दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, काम पूरा होने ही वाला था, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले, काम पूरा होने से 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ के चली जाती है। यानी कि लास्ट के 4 दिन रक्षा ने काम नहीं किया है। स्तर बेचारा शुरू से लेके एंड तक, है ना, स्तर काम के शुरू होने से काम के एंड होने तक पूरे टाइम काम करता है, लेकिन रक्षा ने लास्ट के 4 दिन काम नहीं किया। काम पूरा होने से 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ के चली जाती है। काम कितने दिन में खत्म हुआ, यही सवाल है सचिन। 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। 60 क्या है? टोटल वर्क। रक्षा की एफिशिएंसी कितनी है? 5। स्तर की कितनी आ जाएगी? 20 तिया, ये क्या है? दोनों लोगों की एफिशिएंसी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवालों को एलसीएम मेथड से ही करेंगे, बेस्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, तो इस टाइम में सचिन काम कितना हुआ है? 60 यूनिट। इस टाइम में काम कितना हुआ टोटल वर्क? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम हुआ है इस तरीके से। कब? जब काम पूरा होने से 4 दिन पहले रक्षा छोड़ के चली गई। काम पूरा होने से 4 दिन पहले रक्षा छोड़ के चली गई। समझ में आया ना भाई? देखो मुझे टाइम निकालना है, मुझे क्या निकालना है सचिन? मुझे निकालना है यहां से यहां तक का टाइम। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन छोड़ के जा रहा है, काम कितना हो रहा है, इस बात से कोई मतलब है मुझे केवल यहां काम शुरू कब हुआ, काम खत्म कब हुआ, यह टाइम निकालना है। इस टाइम के भीतर काम कितना हुआ है? 60। तो मैं टाइम को नहीं बदलूंगा, मैं टाइम को नहीं बदलूंगा, मैं आंसर निकालने के लिए। हलक से आवाज नहीं आनी चाहिए जब तक 4 सवाल ना समझा दूं। 4 सवाल जब तक ना समझा दूं, ना कमेंट करो, कुछ मत लिखो, समझ ना, केवल सुनो। मुझे केवल समय निकालना है, मैं समय को नहीं छेड़ूंगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन मैं सवाल का आंसर निकालने के लिए अपनी मर्जी से काम को तो बदल सकता हूं, अपनी मर्जी से काम बदल सकता हूं, काम करने का तरीका बदल सकता हूं। मैं समय नहीं बदलूंगा, समय यहां से यहां तक सेम रखूंगा, बस मैं काम करने का तरीका बदल दूंगा। इसीलिए को हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग मेथड। सारी समस्या की जड़ यह कि रक्षा काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चली गई। मान लो अगर रक्षा छोड़ के ही नहीं जाती तो क्या होता? अगर रक्षा छोड़ के ही नहीं जाती तो पिक्चर ऐसे बनती कि स्तर शुरू से लेकर एंड तक पूरे टाइम काम किया, रक्षा ने भी शुरू से एंड तक पूरे टाइम काम किया। आसान होती कि नहीं चीजें? आसान होती कि नहीं? तो ऐसे सवालों में मेरे प्यार भाई हमें या तो हर आदमी से शुरू से लेके एंड तक पूरे टाइम काम करवाना है,
या बिल्कुल काम नहीं करवाना। रक्षा काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चलेगी। भाई काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ, इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है सचिन? 60 यूनिट। लेकिन रक्षा काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चलेगी। अगर रक्षा काम छोड़ के ना जाती, मान लो अगर रक्षा लास्ट के 4 दिन भी काम करती तो काम एक्स्ट्रा होता। कितना काम एक्स्ट्रा होता? रक्षा एक दिन में 5 कुर्सी बनाते। कितनी कुर्सी बनाती है रक्षा एक दिन में? 5 यूनिट। अगर रक्षा आखिर के 4 दिन काम छोड़ के ना जाती, अगर रक्षा आखिर के 4 दिन भी काम करती तो सेम इसी टाइम में 20 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती कि नहीं बनती है सचिन? मान लो अगर रक्षा लास्ट के 4 दिन भी काम छोड़ के ना जाते, अगर आखिर के 4 दिन भी काम करती तो सेम इसी टाइम में 20 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती कि नहीं? यानी कि सेम इस टाइम में काम कितना होता सचिन? सेम इस टाइम पे काम होता 80 यूनिट। और इस काम को करते कौन? इस काम को करते कौन? भाई रक्षा भी छोड़ के नहीं गई है, ना ही स्तर छोड़ के गए। इस काम को करते स्तर प्लस रक्षा दोनों मिलकर। यानी कि सेम टाइम के भीतर अगर स्तर और रक्षा स्टार्टिंग से एंड तक इकट्ठे काम करें सेम टाइम में, तो उसी सेम टाइम में काम कितना हो जाएगा? 80 यूनिट होगा कि नहीं उसी सेम टाइम में। और स्तर और रक्षा ये काम करेंगे कितनी एफिशिएंसी के साथ? 5 + 3 8 एफिशिएंसी के साथ मेरे प्यारे भाई। तो 80 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। यानी कि यहां से यहां तक कितना समय है ये? तो काम खत्म कितने दिन में हुआ है? 10 दिन में। यही आंसर है। समझ में आया ना मेरे प्यारे भाई? ये है शिफ्टिंग मेथड। आपने समय नहीं बदला। समय बदला क्या सचिन? हमने क्या करा? काम करने का तरीका बदल दिया है ना। और हमने तरीका आसान वाला पकड़ा प्यारे बच्चों। जो रक्षा 4 दिन पहले काम छोड़ के जा रही थी उसकी रिक्वेस्ट करके रक्षा से भी 4 दिन काम करवा लिया। यह है बेस्ट तरीका। चलिए एक और सवाल में समझाता हूं। यह सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है सचिन। निर्भय अकेले किसी काम को 19 दिन में कर सकता है और विस्मय नाम है बड़ा अजीब सा, विस्मय अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन निर्भय को काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ना पड़ा। यही बच्चे। तो पूछा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। सही है, कोई दिक्कत? 19 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 19 6 का 114, 19 गुणा 6 114। निर्भय की एफिशिएंसी क्या आएगी? 114/19 6। और विस्मय की कितनी आएगी? 19। ये सचिन। मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ अभी और काम यहां पे जाके एंड हुआ, तो इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ है? टोटल वर्क कितना हुआ? 100। इस टाइम पीरियड में 114 यूनिट काम हुआ। साथ में मिलकर निर्भय और विस्मय ने काम शुरू किया, लेकिन निर्भय को काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। निर्भय को काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। यानी कि निर्भय ने आखिर के 4 दिन काम नहीं किया। यही ना सचिन? निर्भय को काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? समझ गए सारे बच्चों सवाल? आप बताओ। निर्भय और विस्मय दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने वाला था उससे 4 दिन पहले निर्भय काम छोड़ के चला गया है। ठीक बच्चों। पूछा काम कितने दिन में कंप्लीट हो? यानी कि यहां से यहां तक का क्या निकालना है सचिन? टाइम। इस टाइम में काम कितना हुआ है? 114 यूनिट। लेकिन कब? जब निर्भय काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर निर्भय काम छोड़ के ना जाता, मान लो अगर निर्भय लास्ट के 4 दिन भी काम करता, अगर निर्भय लास्ट के 4 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? निर्भय एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है सचिन। अगर निर्भय लास्ट के 4 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 24। यानी कि सेम टाइम में 114 की बजाय 24 काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम में काम कितना होता? 138। इस 138 यूनिट काम को करते कौन? दोनों मिलके। ना निर्भय छोड़ के गया है अब, ना विस्मय। यानी कि अगर सेम इसी टाइम में अगर निर्भय और विस्मय दोनों लोग स्टार्टिंग से एंड तक एक साथ काम करें तो कितना काम होगा?
38 और 138 यूनिट काम करेंगे निर्भय और विस्मय दोनों कितनी एफिशिएंसी से? 6 + 19 25 एफिशिएंसी से। तो 138 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा? 138 बटे 25, 25 पंजे 125, कितना बच गया? 13, 5 सही 13 बटे 25 दिन। ये क्या आ गया आंसर? कौन सा ऑप्शन है? तो है नहीं गजब सवाल। मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो मैं समय नहीं बदल रहा, काम करने का तरीका ही बदल दे रहा हूं। जो आदमी काम छोड़ के जा रहा है उससे भी काम करवा लो, यानी कि हर आदमी से स्टार्टिंग से एंड तक पूरा काम करवाओ, है कि नहीं सचिन? आइए अगला सवाल ये देखेंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने 91। ए और बी अलग अलग एक काम को 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो लोग हैं ए और बी। ए काम कर सकता है 18 दिन में और बी 30 दिन में। 18 और 30 का एलसीएम कितना है सचिन? 90। 90 आ गया टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये बोला सवाल में। बी अकेले बचे काम को पूरा करता है। ए ने कितने दिन काम किया? थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। काम इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे होना शुरू हुआ, इस पॉइंट पे जाके काम एंड हो गया। यही टाइम निकालना है आपको। इस टाइम पीरियड में सचिन काम कितना हुआ है? 90 यूनिट। दोनों लोगों ने, ए और बी दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया था, लेकिन काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। यही है ना सचिन? ए जो है काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले छोड़ देता है। बी काम के स्टार्ट होने से एंड तक पूरे टाइम काम करता है। ये ना बच्चे, काम कितने दिन में खत्म हुआ बताइए बच्चे? भाई बी तो स्टार्टिंग से एंड तक काम कर ही रहा है। अगर मान लो, मैं टाइम नहीं बदलूंगा, अगर मान लीजिए ये जो ए काम छोड़ के जा रहा है, काम खत्म होने से 16 सही 2/3 दिन पहले, अगर ए काम छोड़ के ना जाता, अगर ए लास्ट के 16 सही 2/3 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? ए नाम का ये आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है सचिन? 5। ए नाम का एक आदमी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। अगर ए लास्ट के 16 सही 2/3 दिन, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 16 × 48 2 50, है ना? अगर ए लास्ट के 50/3 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 250 बटे, है ना? अगर ए लास्ट के 16 सही 2/3 दिन भी काम करता तो 250/3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो कितना काम होता प्यारे भाई? सेम टाइम के भीतर। अगर ए काम छोड़ के ना जाता तो इसी सेम टाइम में कितना काम हो जाता बताइए? 90 × 270 + 250 520/3 काम होता कि नहीं? है कि नहीं? और इस काम को करते कौन? भाई बी तो छोड़ के गया ही नहीं है, और ए भी जो है लास्ट के 16 सही 2/3 दिन काम किया है। यानी कि इस काम को करते कौन? ए और, यानी कि ए और बी अगर स्टार्टिंग से एंड तक सेम इसी टाइम तक काम करते तो काम कितना होता? 520/3 यूनिट। और ये काम करते ए और बी कितनी एफिशिएंसी से? 5 + 3 8 एफिशिएंसी से। तो यानी कि काम कितने दिन में होगा? बटे 8। ये आ गया ना सचिन? 8 से अगर इसको काटे तो कितना जाएगा? 8 × 48 और 4 यानी कि 65/3 दिन। इस सवाल का आंसर नहीं है, है ना? ये क्या आ गया? ये आ गया कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। अगर सवाल में पूछा होता कि काम कितने दिन में पूरा हुआ तो आंसर क्या आता? 65/3। लेकिन जब हम एक्चुअल की बात करते हैं तो सवाल में पूछा है ए ने कितने दिन काम किया। हमारा देखो, मैंने यहां से यहां तक काम के शुरू होने से काम के एंड होने तक का टाइम निकाला कि पूरा काम 65/3 दिन में हुआ, लेकिन एक्चुअली में एक काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले ही छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन काम किया होगा? 65/3 से कितना? 16 सही 2/3 यानी कि 50/3 दिन कम, तो 15/3 यानी कि कितना? 5। तो ए ने केवल 5 दिन काम किया है। तो आंसर क्या है? समझ में आया ना बच्चों? बढ़िया सवाल है ना? मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया है। आगे चलेंगे, बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 92 करें।
जीडी के पेपर का। अब एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां पे 2 लोग ना हो गए, कितने लोग हैं अब 3। क्या क्या है, x1 x2 और x3। x1 x2 और x3 एक काम को 90, x1 एक काम 90 दिन में करता है, x2 45 दिन में करता है, x3 करता है 67.5। 67.5 को क्या लिख सकते हो, 2 से गुणा कर लो, 67.5 का दुगुना 135/2, ये आ जाएगा ना सचिन। इन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ, मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया है, लेकिन x2 ने, ये जो x2 नाम का आदमी है, इसने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। x2 ने लास्ट के 13.5 दिन काम नहीं किया है कि नहीं बच्चे, बताइए। 90, 45 और 135 का एलसीएम क्या आएगा, देखो 45 और 135 का 135, 135 और 90 का 270, 90 तिया 270, 135 दूनी 270। संख्याओं का ज्ञान से एलसीएम निकला है कि नहीं, एलसीएम निकालने से नहीं निकला है, ठीक है ना बच्चे। तो ये आया 270। x1 की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, x2 की कितनी आ जाएगी 6 और x3 की कितनी आ जाएगी, 270 को 135/2 से भाग करेंगे 4, तीनों की क्या आ गई एफिशिएंसी। सही है, काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हो। इस टाइम पीरियड में सचिन काम कितना हुआ है 270 यूनिट। तीनों लोगों ने x1 x2 x3 तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले x2 काम छोड़ के चला गया। काम कितने दिन में पूरा हुआ भाई, काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले x2 छोड़ के चला गया। अगर x2 काम छोड़ के ना जाता, मान लो x2 नाम का ये आदमी लास्ट के 13.5 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। x2 एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है सचिन, 6 है। x2 एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। अगर x2 लास्ट के 13.5 दिन भी काम करता, अगर काम छोड़ के ना जाता, तो सेम इसी टाइम के भीतर कितना काम एक्स्ट्रा होता, 13.5 छिक्का कितना आएगा 81। सेम टाइम के भीतर 81 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, तो कितना काम होता 351 यूनिट काम होता, है कि नहीं। अगर x2 छोड़ के ना जाता, लास्ट के 13.5 दिन भी काम करता, तो यहां से यहां तक इसी टाइम में 351 यूनिट काम होता। और इस काम को करते कौन, x1 और x3 तो छोड़ के ही नहीं गए, x2 जो छोड़ के जा रहा था हमने उससे भी काम करवा लिया, यानी कि तीनों लोग मिलकर। तो मैं कह सकता हूं इसी टाइम के भीतर जो आपको समय निकालना है, अगर तीनों लोग x1 x2 और x3 तीनों लोग मिलकर अगर स्टार्टिंग से एंड तक काम करते, तो कितना काम होता 351। और तीनों लोग काम करेंगे कितना, 3 6 9 4 13 एफिशिएंसी के साथ। 13 एफिशिएंसी के साथ 351 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 यानी कि 27 दिन। तो काम 27 दिन में हुआ। क्या आंसर है बताओ, बढ़िया है कि नहीं। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया है, ये अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं, ये बताइए अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 93। करें धीरे धीरे करके, मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा। ए बी सी 3 लोग हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, बी 24 दिन में और सी 30 दिन में। 20 24 30 का एलसीएम सबको पता है, क्या आ जाएगा 120। टोटल वर्क आ गया 120। ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। अब सवाल सुनिए, ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। यहां पे एक लाइन मिसिंग है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, क्या लिख लीजिए यहां पे, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तीनों लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके एंड हुआ है सचिन। तो यही वो टाइम है जो आपको निकालना है। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ 120 यूनिट।
तीनों लोगों ने, ए बी सी तीनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया है, लेकिन काम पूरा होने वाला था, पर काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए और बी दोनों लोग ही काम छोड़कर भाग गए। यानी कि लास्ट के 4 दिन ना ए ने काम किया है ना बी ने। काम यहां से शुरू हुआ, एंड यहां पे हुआ है ना, लेकिन लास्ट के 4 दिन ए और बी किसी ने भी काम नहीं किया, और काम खत्म कितना हुआ, 120 यूनिट। बताओ समय क्या होगा? इतना सा सवाल बनता है। प्यारे भाई मैंने क्या सिखाया, ए और बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के जा रहे हैं। ए और बी स्टार्टिंग से तो काम कर ही रहे हैं ना, ए और बी स्टार्टिंग से तो काम ही कर ही रहे हैं। अगर ए और बी लास्ट के 4 दिन भी काम छोड़ के ना जाते, ए और बी के हाथ पाम जोड़ लो भाई, ए और बी इतने अच्छे आदमी हो, स्टार्टिंग से तुम काम कर ही रहे हो, लास्ट के 4 दिन कौन सी खुजली मच रही है। अगर ए और बी लास्ट के 4 दिन भी काम करते तो कितना काम एक्स्ट्रा होता भाई? ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, 4 दिन में कितनी कुर्सी एक्स्ट्रा बन जाती? 24। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 5। अगर बी लास्ट के 4 दिन भी काम करता तो कितनी कुर्सी एक्स्ट्रा बनती? 20। तो 24 और 20, अगर ए और बी लास्ट के 4 दिन भी काम करते तो 44 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। यानी कि सेम टाइम में काम कितना होता? 160। सेम काम टाइम में 164 काम होता। इस काम को करते कौन? तीनों लोग मिलकर, यानी कि ए बी सी अगर तीनों लोग मिलकर स्टार्टिंग से एंड तक काम करें तो 6, 5, 11 और 4 15 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। कितने समय में करेंगे? 164/15। ये आ गया। तो क्या आंसर है? ए ऑप्शन। 15 दुसाम 150 है ना, 10 सही 14/15 दिन। खत्म। आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 94। ये बताओ, ये सेम सवाल सेम डेटा का एसएससी के सब एग्जाम में आ चुका है। सेम सवाल सेम डेटा। ए बी सी किसी काम को अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। है सचिन, ए कोई काम कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में, बी 36 दिन में, और सी हमारा 54 दिन में। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया तीनों लोगों ने, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। काम कितने दिन में खत्म हुआ? यही सवाल है। 18, 36 और 54 का एलसीएम 108। ये सब 108 के बच्चे हैं, तो टोटल वर्क हमने मान लिया 108। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। बी की कितनी है? 3। और सी की कितनी है? ये ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ और यहां पे जाके एंड हुआ। ठीक है भैया, इस टाइम में काम कितना हुआ सचिन? 100। यहां से काम शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। आपको यही समय निकालना है। इस समय में 108 यूनिट काम होता है, लेकिन किस तरीके से? तीनों लोग साथ में काम शुरू करते हैं, ए बी सी, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, और काम पूरा होने से 10 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। यानी कि लास्ट के 10 दिन सी ने काम नहीं किया है, और आखिर के 5 दिन बी ने काम नहीं किया है। तब जाके इस समय में काम खत्म हो रहा है। 108 टोटल वर्क है कि नहीं? बता दो इस समय क्या है भाई साहब। अगर ये बी और सी काम छोड़ के ना जाते, मान लो अगर ये बी और सी काम छोड़ के ना जाते, अगर बी भी आखिर के 5 दिन काम करता, सी भी आखिर के 10 दिन काम करता, यानी कि तीनों लोग इकट्ठे शुरू से एंड तक काम करते, तो एक्स्ट्रा काम होता कि नहीं होता? इस टाइम में कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। अगर बी काम छोड़ के ना जाता, लास्ट के 5 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 15। सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। सी काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर सी लास्ट के 10 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 20। तो आ गया 5 दिया 15 प्लस 20 कितना? 35। अगर बी और सी काम छोड़ के ना जाते सचिन, तो सेम टाइम में कितना काम एक्स्ट्रा होता? 35। समझिए ना, काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, 10 दिन पहले सी। अगर बी और सी छोड़ के ना जाते तो बी 15 कुर्सी एक्स्ट्रा बनाता, सी 20, 35 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। कितनी कुर्सी बनती फिर? 100।
यानी कि सेम टाइम में यहां से यहां तक 143 कुर्सी बन जाती कि नहीं बन जाती? ना ए छोड़ के गया, ना बी छोड़ के गया, ना सी छोड़ के गया, तीनों लोग मिलकर काम करते। तीनों लोग मिलकर 143 यूनिट काम करेंगे। 6 3 9 प्लस 2 11, 6 3 9 2 11 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 143/11 13 दिन में। यानी कि यहां से जहां तक टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है? अब समझ में आने लगा है सचिन ने? हैं? क्या आंसर है बच्चों इसका? 13 दिन। इससे बेस्ट तरीका नहीं है करने का प्यारे बच्चों, ये बताइए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 95, रेलवे ग्रुप डी 2025 का। ठीक है, बताइए 95 नंबर। इससे पहले आप मुझे 96 नंबर करके बताओ। 96 नंबर सवाल आप मुझे करके बताओ पहले, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन बताए, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। करो जरा जल्दी से, क्या आंसर है? बी लास्ट के 2 दिन काम नहीं कर रहा, ये लास्ट के 3 दिन काम नहीं कर रहा। सारा काम कितने दिन में पूरा हुआ? आया आंसर किसी का? 72/7 आ गया। वेरी गुड, ये आंसर होना चाहिए भाई। चलिए अब हम करेंगे सवाल नंबर 95। करें सचिन? 95 नंबर। चलो सुनो, रेलवे ग्रुप डी 2025 का ये स्पेशल सवाल है सचिन, है ना? ये सवाल थोड़ा सा स्पेशल है। पॉल, रियान और मैक्स किसी काम को 15 14 और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है? पॉल, रियान और मैक्स, ऐसी नाम आते हैं बेटा रेलवे में। पॉल एक काम कर सकता है 15 दिन में, रियान कितने दिन में? 14 दिन में, और मैक्स 21 दिन में। पॉल, रियान और मैक्स एक काम 15 14 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। पॉल ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। क्या बोला सवाल ने? 5 दिन बाद पॉल अपना बिस्तरा लेके गायब। 5 दिन काम किया फिर फरार। रियान ने काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा खत्म होने वाला था, रियान ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या बताइए। कभी भी कोई सवाल दिखे ना कि रियान ने काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले छोड़ दिया, आ गया ना 3 दिन पहले, लेफ्ट बिफोर वर्क आ जाए, तो यही कंसेप्ट लगना है शिफ्टिंग मेथड। मान लीजिए काम यहां से शुरू होना शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ, है ना?
तो आपको इस सवाल में निकालना क्या है प्यारे भाइयों, ये समय निकालना है यहां से यहां तक काम कितने दिन में हुआ, यही समय निकालना है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर। अब 15, 14 और 21 का एलसीएम क्या आएगा। 15 और 14 का 15 गुणा 14 210, 210 21 से भी कट रहा है, तो यानी कि एलसीएम क्या आ गया 200। 15 गुणा 14 210 ही एलसीएम आ गया। पॉल की एफिशिएंसी है 210 बटे 15 14, रियान की है 210 बटे 14 15, और मैक्स की कितनी है 210 बटे 21 10। यही है काम, यहां से शुरू हुआ यहां पे एंड हुआ, इस टाइम में काम कितना हुआ है 210 यूनिट। लेकिन किस तरीके से, तीनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया। पॉल 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि पॉल ने केवल शुरू के 5 दिन ही काम किया है, फिर पॉल का काम से कोई लेना देने नहीं, काम छोड़ के भाग गया है कि नहीं। रियान ने काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम पूरा होने से 3 दिन पहले रियान काम छोड़ के भाग चुका है, यानी कि रियान ने लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया है। केवल मैक्सी ऐसा आदमी जिसने स्टार्टिंग से एंड तक पूरे टाइम काम किया है ना। मैक्स तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरे टाइम काम कर रहा है, पॉल 5 दिन बाद ही भाग जा रहा है, रियान काम खत्म होने से 3 दिन पहले भाग जा रहा है, तब जाके काम हुआ है टोटल 210। बताओ कितना समय लगा होगा, सबको समझ में आया ना क्या लॉजिक है। मैंने आपको ये सिखाया है सचिन, बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका, आपसे समय पूछा जा रहा है यहां से यहां तक टाइम क्या है, तो टाइम को मत छेड़ो, टाइम को मत छेड़िए, लेकिन काम करने का तरीका तो बदल सकते हैं। मैं अपना आंसर निकालना चाहता हूं, समय समय निकालना चाहता हूं मैं, तो प्यारे भाई मैं यहां पे काम करने का तरीका बदल दूंगा। ठीक है बच्चों, या तो हर आदमी से स्टार्टिंग से एंड तक पूरा काम कराओ या बिल्कुल काम मत करवाओ। जैसे पोलवा है, ये पोलवा 5 दिन बाद काम छोड़ के भाग जाता है, 5 दिन काम करेगा फिर गायब, उसके बाद तो पता ही नहीं है ना कितने दिन काम है। तो पॉल से 5 दिन भी काम मत करवाओ, है ना। इस पॉल को पिक्चर से डिलीट कर दो, पॉल से कतई मत काम मत करो, पॉल के हाथ पाम जोड़ दो। पॉल भाई जब तुम्हें 5 दिन बाद काम छोड़ के भागना ही है तो तुम ये एहसान भी मत करो, पॉल तुम बिल्कुल काम मत करो। पॉल एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है सचिन, अगर पॉल 5 दिन भी काम ना करता, स्टार्टिंग में पॉल शुरू के 5 दिन भी काम ना करे, तो 70 कुर्सी कम बनेंगी कि नहीं। यानी कि मैंने पॉल को पूरे जो है सवाल से डिलीट कर दिया, पॉल से मैंने शुरू के 5 दिन भी काम नहीं करवाया, मैंने पॉल को डिलीट ही कर दिया कि पॉल कुछ है ही नहीं, है ना। रियान काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, रियान अच्छा आदमी है, रियान के हाथ पाम जोड़ दो, रियान भाई देखो तुम स्टार्टिंग से काम कर रहे हो, है ना। रियान काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो, लास्ट के 3 दिन में क्या चुल्ल मच रही है, कर लो ना काम, जल्दी निपट जाएगा। यानी कि रियान के हाथ पाम जोड़ के उससे लास्ट के 3 दिन भी काम करवा लो। अगर रियान लास्ट के 3 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। रियान एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है सचिन, अगर रियान लास्ट के 3 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, 15 तिया 45, 45 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। यानी कि अगर इस तरीके से काम होता तो सेम टाइम में काम कितना होता, 210 माइनस 70 140 और 45 185 यूनिट काम होता कि नहीं। यानी कि मैंने पॉल को तो लात मार के भगा ही दिया, मैक्स पूरे टाइम काम कर रहा है, रियान जो छोड़ के जा रहा था रियान को भी नहीं जाने दिया, रियान ने भी आखिर के 3 दिन काम किया है। यानी कि मैक्स और रियान दोनों ने स्टार्टिंग से एंड तक काम किया। अगर मैक्स और रियान दोनों लोग स्टार्टिंग से एंड तक काम करें सेम इसी टाइम में, सेम इसी टाइम के भीतर अगर मैक्स और रियान स्टार्टिंग से एंड तक काम करें तो काम कितना खत्म होगा 150 यूनिट, और 185 यूनिट ये काम करेंगे दोनों लोग कितना 15 + 10 25 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा करने में 185 बटे 25, 25 सत्ते 175, 10 बच गया, 10 लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 25 चौका 100, यानी कि 7.4 डेज। काम कितने दिन में हुआ 7.4 डेज में, है कि नहीं। मस्त सवाल, मतलब इससे बढ़िया सवाल हो सकता है सचिन।
मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। और अरे क्या हुआ ये, कहां तक हुआ हमारा, 96 हो गया, 97, ये बताइए 96। ए बी सी डी 12 15 20 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। सभी काम शुरू करते हैं 2 दिन बाद, डी काम छोड़ देता है, सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले, बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। करवाएंगे 97 को भी करवाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है बच्चे। अगला कर लेते, इसमें 4 लोग आ गए ना, ये बताओ जरा। सवाल नंबर 98, एक और सवाल इसी टाइप का, बताइए क्या क्या, पी क्यू और आर। पी क्यू आर अकेले काम करते, काम को 24 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, है सचिन? पी काम कर सकते हैं 24 दिन में, क्यों 30 दिन में, और आर 40 दिन में। तो 24 30 और 40 कैल्शियम कितना है, 120। 24 30 40 कैल्शियम हो गया प्यारे भाइयों 120 टोटल वर्क। पी की एफिशिएंसी कितना है 5, क्यू की एफिशिएंसी कितना है 4, आर की एफिशिएंसी कितना है, ये पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी आ गई है कि नहीं भाई। मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ, ये काम यहां पे जाके एंड हुआ। सवाल है तीनों ने साथ मिलकर काम को स्टार्ट किया, पी क्यू आर तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, परंतु 8 दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया। तीनों ने साथ में काम शुरू तो किया है, लेकिन जैसी काम शुरू हुआ 8 दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया, यानी कि पी ने केवल शुरू के 8 दिन काम किया है, फिर पी का कोई अता पता नहीं कहां भाग गया। क्यू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम पूरा होने वाला था उससे 6 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया, यानी कि क्यू ने लास्ट के 6 दिन कोई काम नहीं किया। केवल आर ही ऐसा आदमी है जिसने शुरू से एंड तक पूरा काम किया है, सही है। पूछा काम कुल कितने दिन में खत्म हुआ, काम यहां से होना शुरू हुआ भाई और यहां पे खत्म हुआ, इस टाइम में काम हुआ कितना है सचिन, 120 यूनिट है ना, 120 यूनिट काम हुआ है। लेकिन किस तरीके से, तीनों काम शुरू तो करते हैं लेकिन पी 8 दिन के बाद भाग जाता है। जब पी को केवल 8 दिन करके काम जाना ही है तो पी से बिल्कुल काम मत कराओ, है ना। या देखो लॉजिक ये कि या तो हर आदमी से फुल टाइम काम कराओ या बिल्कुल काम मत कराओ। पी केवल 8 दिन काम करेगा फिर भाग जाएगा, तो पी से 8 दिन भी काम मत करवाइए। पी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है 5, अगर पी शुरू के 8 दिन भी काम नहीं करता तो कितना काम कम होता सचिन, 40। यानी कि अगर मैं पी को डिलीट कर दूं, लात मार के भगा दूं कि भाई पी एहसान मत कर काम करने का, अगर पी 8 दिन भी काम नहीं करता तो 40 कुर्सी कम बनती कि नहीं। मैंने पी को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दिया। क्यों स्टार्टिंग से काम करता आ रहा है लेकिन लास्ट के 6 दिन में क्यों काम छोड़ के भाग गया, लास्ट के 6 दिन नहीं किया। अगर क्यों भी लास्ट के 6 दिन काम करता, अगर क्यों छोड़ के ना जाता, क्योंकि स्टार्टिंग से तो कर ही रहा है ना, है कर रहा है, अगर लास्ट के 6 दिन भी क्यों काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता, क्यों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है 4, अगर क्यों लास्ट के 6 दिन काम करता तो 24 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। तो सेम टाइम में काम कितना होता सचिन, 120 माइनस 40 80, 80 प्लस 24 104 यूनिट काम होता। और इस काम को करते कौन, क्यों और आर मिलकर, पी को तो भगा दिया, क्यों और आर मिलकर ये काम करते 4 + 3 7 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में होता है 104/7 दिन में। ये समय आगे 104/7, कौन सा ऑप्शन है, खत्म। मुझे लगता है कि आप इस तरह के सवालों को कर लेंगे, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है आपके सामने 90, बनाइए। करिए। एन ओ और पी 3 लोग हैं। एन ओ पी अकेले काम को 20 15 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एन ए काम कर सकता है 20 दिन में, सचिन ओ कर सकता है 15 दिन में, पी कर सकता है 12 दिन में। ये ना 20 15 12, तो 20 15 12 कैल्शियम पूरी दुनिया को पता है क्या होता है बच्चों 60। 60 आपका टोटल वर्क है। एन की एफिशिएंसी कितनी आएगी सचिन 3, ओ की कितनी आ जाएगी 4, और पी की कितनी आ जाएगी 5। ये एन ओ और पी तीनों लोगों की क्या आ गई एफिशिएंसी, है भाई। सचिन ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई, सवाल सुनिए।
उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, NOP तीनों ने साथ में काम शुरू किया। N ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, N ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। O ने N के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, O ने N के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। P ने बचा काम अकेले खत्म किया। पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लग गए, समझ में ना, टोटल काम कितने दिन में हुआ। मान लीजिए कि काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके एंड हुआ, है ना, यहां से शुरू यहां पे खत्म। तो इस टाइम में सचिन काम कितना हुआ है, टोटल वर्क 60 यूनिट। किस तरीके से कि तीनों लोगों ने, NOP ने साथ में काम शुरू किया, N ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यही है ना, यानी कि काम पूरा होने वाला था उससे 4 दिन पहले N ने काम छोड़ दिया। N ने लास्ट के 4 दिन काम नहीं किया है ना, काम पूरा होने से 4 दिन पहले N छोड़ दिया। अब ये लाइन थोड़ा अलग तरीके से लिखी हुई है, O ने N के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, समझ रहे सचिन, यहां N काम छोड़ के जा चुका है सचिन, है कि नहीं, है ना, N काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। N के जाने के 2 दिन बाद, N के जाने के 2 दिन के बाद O भी काम छोड़ के चला गया। यानी कि मुझे बताओ O काम पूरा होने से फिर कितने दिन पहले छोड़ के चला गया है, O भी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया कि नहीं। यहां ना थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, काम पूरा होने से 4 दिन पहले N काम छोड़ के चला गया, यही है ना भाई, है सचिन, काम पूरा होने से 4 दिन पहले N छोड़ के चला गया और N के जाने के 2 दिन बाद O भी चला गया, यानी कि ये लास्ट के 2 दिन, 4 में से 2 घटाओ, लास्ट के 2 दिन O ने भी काम नहीं किया, यानी कि लास्ट के 4 दिन N ने काम नहीं किया, लास्ट के 2 दिन O ने काम नहीं किया, और काम कितना हुआ है 60। तो अब बताओ अगर N लास्ट के 4 दिन भी काम करता, छोड़ के ना जाता, कितना काम एक्स्ट्रा होता। अब कम लिखा करो, N एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, लास्ट के 4 दिन भी काम करता, 12 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती सचिन। अगर O काम छोड़ के ना जाता, अगर O लास्ट के 2 दिन भी काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता। O एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, अगर O लास्ट के 2 दिन भी काम करता, कितनी कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, सेम टाइम में कितना काम होता, 80 यूनिट काम होता। इस काम को करते कौन, तीनों लोग मिलके, ना N छोड़ के गया है, ना O ना P, तीनों लोग ये काम करेंगे, 3 4 7 5 12 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों लोगों को काम करने में कितना समय लगेगा, 4 से काटेंगे 20/3 दिन, तो काम खत्म हुआ है 20/3 दिन में। कौन सा ऑप्शन है कि नहीं, बढ़िया सवाल। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। 100, इसी के साथ हमारा क्या हुआ सचिन, शतक पूरा करें। ये सवाल है ICAR असिस्टेंट 2022 के पेपर का, ठीक है। A कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 40 डेज, A किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। B has 66/2/3 लेस एफिशिएंसी देन A, B की एफिशिएंसी A से 66.3% कम है। एंड C इज 400% मोर एफिशिएंट देन B, C की एफिशिएंसी B से 400% ज्यादा है, ये सचिन। ऑल द 3 स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ में काम शुरू किया। B and C left the work 5 days and 2 days before the completion of work respectively. B और C काम पूरा होने से 5 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़ के चले गए, सही है। तो पूछा है एंटायर वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, इन हाउ मेनी डेज वाज द एंटायर वर्क कंप्लीटेड। सेम ऐसा ही सवाल है, लेकिन यहां पे एफिशिएंसी दी हुई है डायरेक्ट, है ना बच्चे, दिन नहीं दिए, क्या दिया, एफिशिएंसी। भाई 3 लोग हैं भाई साहब, कौन कौन है सचिन, A B और, सवाल में बता रखा है कि A किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। B की जो एफिशिएंसी है A से 66 से ही 2/3% कम है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/3, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 66 से ही 2/3%, 2/3। B की एफिशिएंसी A से 2/3 कम है, अगर A की एफिशिएंसी 3 है तो B की 2 कम कितनी है, 1। आगे
सी इज 400% मोर एफिशिएंट देन बी। सी की एफिशिएंसी बी से 400% ज्यादा है। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 4। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 4 गुना ज्यादा है। सी की जो एफिशिएंसी बी से कितना? 4 गुना ज्यादा है। अगर बी की 1 है तो 1 से 4 ज्यादा, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 400% ज्यादा, 1 से 400% ज्यादा ही तो 5 होता है। यानी कि ए बी सी तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी आ गई सचिन? 3:1:5। अब ये पहली लाइन क्यों दी है? ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और क्या चाहिए? दिन। ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है सचिन? 3। और ए एक काम 40 दिन में कर सकता है। 40 दिन में कितना काम करेगा? 100, यानी कि टोटल वर्क है 120। टोटल वर्क कितना है? 120। अब असली सवाल यहां से शुरू होता है। तीनों ने मिलकर साथ में काम शुरू किया। बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके एंड हुआ। यही है सचिन। इस टाइम में काम हुआ कितना है? खत्म 120 यूनिट। लेकिन किस तरीके से? तीनों ने, ए बी सी ने साथ में काम शुरू किया है। तीनों ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले तो बी छोड़ के चला गया है, और काम पूरा होने से 2 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। यानी कि लास्ट के 5 दिन बी ने काम नहीं किया, लास्ट के 2 दिन सी ने काम नहीं किया है, तब जाके टोटल 120 यूनिट काम हुआ है। अगर बी काम छोड़ के ना जाता, अगर बी लास्ट के 5 दिन भी काम करता है सचिन, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। अगर बी लास्ट के 5 दिन भी काम करता तो 5 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। इसी तरीके से सी स्टार्टिंग से काम कर रहा है, अगर सी लास्ट के 2 दिन काम छोड़ के ना जाता, सी लास्ट के 2 दिन भी काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 5। अगर सी लास्ट के 2 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 10। तो सेम टाइम में काम कितना होता है? 135 यूनिट काम होता है। इस काम को करते कौन? तीनों लोग मिलके। इस काम को करते तीन को, कि कोई भी छोड़ के नहीं गया है सचिन। तीनों लोग करेंगे। 3 और 1 4 5, 9 एफिशिएंसी के साथ 135 यूनिट काम करेंगे तीनों लोग मिलकर। कितने दिन में? 15 दिन में। यानी कि यहां से यहां तक टोटल कितना दिन हुआ? क्या आंसर है? बताओ, है कि नहीं मस्त सवाल? तो मैं सेम कॉन्सेप्ट पे आपको करा रहा हूं, पर हर एक सवाल क्या है? दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। ये बताइए बच्चों, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 101। बताइए। ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72 डेज। क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में भाइयों? ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी सचिन, बी कितने दिन में कर सकता है? 72 डेज में कर सकता है। सी इज 33:1/3% मोर एफिशिएंट देन बी। सी की एफिशिएंसी बी से 33/1/3% ज्यादा है। यही ना? सी की एफिशिएंसी बी से कितना ज्यादा है? 33:1/3%। ऑल द थ्री स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तीनों लोगों ने, ए बी सी ने साथ में काम शुरू किया। ए लेफ्ट 8 डेज एंड सी लेफ्ट 17 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, बट बी कंटिन्यू टू वर्क टिल द एंड ऑफ वर्क वॉज कंप्लीटेड। ए काम पूरा होने से 8 दिन पहले, सी काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ दिया। बी फुल एंड तक लगा रहा। ए ने कितने दिन तक काम किया? समझ में आया सवाल सबको? है ना? इस सवाल में बताया है ए 18 दिन में काम कर सकता है, बी 72 दिन में। क्या सी के बारे में बताया कि सी कितने दिन में काम कर सकता है? नहीं। सी की क्या बताइए? एफिशिएंसी है सचिन। सवाल बोला है सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 33.1/3% ज्यादा है। 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है भाई। 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है ना। सी की एफिशिएंसी बी से 1/3 ज्यादा है। बी की 3 तो सी की 4।
ये बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है। तो बी और सी किसी काम को करने में सचिन जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो क्या आएगा, 4 रेशियो नहीं आ जाएगा। भाई मैंने ऐसे ऐसे लिखा क्योंकि मुझे बी के दिन पता है कि बी काम कर सकता है 72 दिन में, 4 के वैल्यू 72 दिन है 18 गुना। सी काम कितने दिन में करेगा, 3 की वैल्यू भी 18 गुना आ जाएगी, कितना आ गया 54 दिन। तो ये दिया नहीं था, ये मुझे मेहनत करके निकालना पड़ा कि सी अकेले काम 54 दिन में कर सकता है। समझ में आया बच्चों बात। अब 18, 72 और 54 का क्या हो निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या आएगा 18, 72, 54 का सचिन 216। 18 और 72 का 72, 72 54 से नहीं कटेगा, एक 3 और चाहिए 216। सब 216 के बच्चे, 216 का बच्चा 108, 72 54 18 36 सब है। 216 अगर टोटल वर्क है तो एक की एफिशिएंसी आएगी 216 बटे 18 12। बी की आ जाएगी 3, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। ये ए बी सी तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। अब असली सवाल इसके आगे शुरू होता है, ये मिटा दे रहा हूं बच्चों में, है ना। काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ये वो टाइम है जिसमें काम खत्म हुआ। अगर ये आपने निकाले तो क्वेश्चन सॉल्व। इस टाइम में काम हुआ कितना है बच्चों, 216 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 216 यूनिट। किस तरीके से काम हुआ है भाई, सभी तीनों लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया। एबीसी तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया है सचिन। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले काम छोड़ दिया। ऐसे ही है, तब जाके इस टाइम पे कितना काम हुआ है, 216। बताइए प्यारे बच्चों, ए ने कितने दिन तक काम किया, आप बताओ। तीनों लोग साथ में काम शुरू करते हैं एबीसी। ए लास्ट के 8 दिन काम नहीं करता। अगर ए काम छोड़ के ना जाता, लास्ट के 8 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता बताइए। ऐसा चिन्ह, ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 12। अगर ए लास्ट के 8 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता है, 12 अट्ठे 96। बी स्टार्टिंग से काम करने पर लगा हुआ है, लेकिन बी जो है काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर बी काम छोड़ के ना जाता, अगर बी लास्ट के 17 दिन भी काम करता, अगर बी लास्ट के 17 दिन भी काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता बताओ भाई। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है सचिन, 3। अगर बी लास्ट के 17 दिन भी काम छोड़ के ना जाता, करता ही रहता, तो 51 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती है ना। तो सेम टाइम में काम कितना होता मेरे प्यारे, भी बताओ सेम टाइम में कितना काम होता। 216 प्लस 96 आ गया 312, है ना। 312 प्लस 51 कितना आ गया, 363। गड़बड़ कर दी बच्चे यहां पे ना। सी की एफिशिएंसी 4 है, क्या है, सी की एफिशिएंसी 4 है। अगर सी लास्ट के कितने दिन, अगर सी लास्ट, सॉरी सी कह रहा हूं, बी, अरे यार यहां पे सॉरी, सी ने 17 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये क्या है, ये सी है। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, सी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ दिया। तो अगर ए लास्ट के 8 दिन काम करता, ए की एफिशिएंसी 12 है, तो लास्ट के 8 दिन में कितना काम होता, 12 अट्ठे 96। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। अगर सी काम छोड़ के ना जाता, लास्ट के 17 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा करता सी, 17 चौका। तो सेम टाइम में अब बताओ कितना काम होगा। सबको समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। मैंने गलती से यहां पे बी लिख दिया था। तो 216 प्लस 96, 312 प्लस 68 300, यानी कि सेम टाइम में 380 यूनिट काम होता। और इस काम को करते कौन, तीनों लोग मिलके, तीनों लोग मिलकर करते। 12 3 15 जमा 19 एफिशिएंसी के साथ, तीनों लोग मिलकर करते 19 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक बच्चे, अगर सवाल में ये पूछा होता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, आंसर क्या आता, 20 दिन। लेकिन अच्छा सवाल ये इसलिए क्योंकि यहां पूछा है ए ने कितने दिन तक काम किया। काम पूरा 20 दिन में खत्म हुआ है,
लेकिन एक काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया, 20 में से 8 घटाएंगे, केवल 12 दिन। तो आंसर इस सवाल का 12 था। है ना मस्त। मुझे लगता है समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर 102, बताइए कर लेंगे सचिन? ये 102 सवाल ऐसा ही है, कर लेंगे ना? चले, इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? आखिरी सवाल करेंगे आज की क्लास का और इस टाइप का भी। सवाल नंबर 103, ठीक बच्चे? 103 नंबर क्वेश्चन, बताइए भाई क्या आंसर है? ये जो सवाल आपके सामने 103, ये इस टाइप का आखिरी और पीक लेवल का सवाल है। ये जो क्वेश्चन है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सवाल कैट के पेपर का है 2019 का। एसएससी ने अभी तक ऐसा सवाल नहीं बनाया, ना रेलवे ने, है ना? कभी भी एसएससी रेलवे की नजर पड़ी ऐसा सवाल भर भर के आएगा पेपर में, छोड़ने वाला ही है। लेकिन आप इसका सॉल्यूशन आप देखना, आपको मजा आ जाएगा। अनिल अकेले 20 दिन में काम कर सकता है, जबकि सुनील अकेले 40 दिन में कर सकता है। यही है, अनिल एक काम 20 दिन में कर सकता है, सुनील अकेले 40 दिन में कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है, 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। यही अनिल सुनील है। अनिल ने काम अकेले शुरू किया, 3 दिन बाद क्या हुआ, सुनील उसके साथ जुड़ गया। फिर कुछ दिन बाद बिमल भी उनसे जुड़ जाता है। फिर ये कुछ दिन तक अनिल और सुनील साथ में काम करते रहे, फिर उनके बाद उनके साथ बिमल भी जुड़ गया। वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अनिल, सुनील और बिमल तीनों ने एक साथ जो है एंड में काम पूरा किया। अगर बिमल ने 10% काम ही किया है तो काम कितने दिन में खत्म हुआ है? समझ में आया ना सवाल? बेहतरीन सवाल है और गजब की लैंग्वेज है। सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कोई कैलकुलेशन हो, क्या है, केवल लॉजिक ही लॉजिक है। देखो यहां बिमल का तो कुछ बताया ही नहीं गया ना सचिन, कुछ नहीं बताया गया। ध्यान सुनेगा, अनिल एक काम 20 दिन में कर सकता है, सुनील 40 दिन में। तो 20 और 40 का एलसीएम कितना है? 40 क्या हुआ, टोटल वर्क। तो अनिल की एफिशिएंसी कितनी है, सुनील की एफिशिएंसी कितनी है, 1। अब मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके एंड हुआ, यही है ना? ये वो टाइम है जो मुझे निकालना है, यही वो टाइम है जो मुझे निकालना है। काम कितने दिन में पूरा हुआ? इस टाइम के भीतर काम हुआ है 40 यूनिट। कितना काम हुआ है? 40 यूनिट। लेकिन किस तरीके से? काम अकेले अनिल ने शुरू किया, काम अकेले अनिल ने शुरू किया, 3 दिन के बाद सुनील जुड़ जाता है, 3 दिन के बाद उससे सुनील जुड़ जाता है। यानी कि शुरू के 3 दिन सुनील ने काम नहीं किया है। यही ना बच्चे? काम अनिल शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील जुड़ जाता है। यानी कि सुनील ने जो है 3 दिन तक काम, शुरू के 3 दिन काम नहीं किया है, फिर सुनील ने एंड तक काम करा है। यही ना सचिन? कुछ दिन बाद उनके साथ बिमल भी जुड़ जाता है। तीनों मिलकर, अनिल, सुनील और बिमल, राजी खुशी काम करते हैं, साथ में तीनों काम पूरा करते हैं। अगर बिमल ने 10% काम किया है तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? समझ में आया प्यारे भाई? इस सवाल को अगर ध्यान से देखें, काम यहां से यहां तक पूरा हुआ, ये मुझे टाइम निकालना है। इस टाइम में सचिन काम कितना हुआ है? 40 यूनिट। लेकिन किस तरीके से? अनिल ने तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरे टाइम काम किया, बिमल ने कितना काम किया? 10%, बाकी कुछ पता नहीं। अगर बिमल को मैं लात मार के भगा दूं, मान लो बिमल काम पे आता ही नहीं, मान लो बिमल नाम का दुष्ट काम पे आता ही नहीं, तो 10% काम कम होता कि नहीं होता? भाई टोटल काम कितना है सचिन? टोटल काम है 40। अगर बिमल काम से हमारे जुड़ता ही नहीं तो 40 का 10% यानी कि 4 यूनिट काम कम होता। मैंने बिमल को फिल्म से डिलीट कर दिया, यानी कि जो यहां से यहां तक 40 यूनिट काम पूरा हुआ है ना सचिन, अगर बिमल इनके साथ जुड़ता ही नहीं बीच में से, तो 40 का 10%, 4 यूनिट काम कम होता।
यानी कि सेम टाइम में कितना काम होता है ये। अगर विमल होता ही नहीं, यानी कि काम करते कौन, अनिल, और अनिल ने तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे टाइम काम किया है। सुनील 3 दिन के बाद जुड़ा है अनिल के साथ, काम अनिल ने शुरू किया, 3 दिन बाद सुनील जुड़ा है, फिर उसके बाद सुनील भी एंड तक काम कर रहा है, यानी कि सुनील ने केवल शुरू के 3 दिन काम। तो अगर मैं सुनील से रिक्वेस्ट कर लूं, सुनील भाई तुम अच्छे आदमी हो, काहे छुट्टियों पे जा रहे हो घूमने, ये 3 दिन भी काम कर लो ना हमारे साथ शुरू के। अगर सुनील शुरू के 3 दिन भी काम करता, मान लो अगर सुनील शुरू के 3 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता सचिन? सुनील एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 1। अगर सुनील शुरू के 3 दिन भी काम करता तो 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता कि नहीं होता? यानी कि सेम टाइम के भीतर कितना काम होता? 40 - 4 36 और 3। और इस काम को करते कौन सेम टाइम में? भाई अनिल तो पूरे टाइम कर रहा है, सुनील जो 3 दिन बाद जुड़ना था हमने शुरू से ही जुड़वा लिया, उसे शुरू से ही करवा दिया, यानी कि सुनील भी स्टार्टिंग से एंड तक काम कर रहा है कि नहीं? यानी कि अनिल और सुनील दोनों लोग स्टार्टिंग से एंड तक अगर इकट्ठे काम करें तो सेम टाइम में कितना काम होगा? और इस काम को दोनों लोग करेंगे 2 + 1 कितनी एफिशिएंसी के साथ? दोनों लोग करेंगे 3 एफिशिएंसी के साथ, तो काम कितने दिन में होगा? 13 दिन में। और ये सवाल का आंसर है प्यारे भाई, बताओ इस सवाल का कोई तोड़ है क्या? है सचिन? बेस्ट है ना? ठीक है भाई, तो इसी के साथ आज की क्लास होती है दी एंड। बहुत ही बढ़िया सवाल था यार, तुम लोगों का आंसर कैसे आ गए इतनी जल्दी? टोटल 13 डेज, बढ़िया। ठीक बच्चों, अगर आप इस लेवल का सवाल भी सोच पा रहे हैं ना खुद से, कि सवाल में कहीं कोई कैलकुलेशन है नहीं, क्या है, केवल दिमाग है बच्चों। खत्म हो गया है, आगे इसके आगे हम जो है कल कराएंगे। और बेस्ट मेथड है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, कहीं भी छान डालो इस सवाल का, इससे बढ़िया सॉल्यूशन आपको मिल जाए तो, जो भी मैंने आज पढ़ाया। ठीक है जी, कल करते हैं, कल एफिशिएंसी बेस्ड सवालों को शुरू करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, बाय।